वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राधे 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 कहिए 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 श्यामा 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 कहिए श्यामा 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 कहिए राधे 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 कहिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकतर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए श्याम राधे कहिए सब मिल के रहिए श्याम राधे कहिए श्याम राधे कहिए राजा राम राजा राम राजा राम कहिए सीता राम सीता राम सीता राम कहिए निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ बावरा नाम दास श्रीकांत नाम दास श्रीकांत नाम दास श्रीकांत नाम दास श्रीकांत बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधा रानी सरकार की भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की परीक्षित महाराज की शुकदेव जी महाराज की गोकर्ण जी महाराज की उद्धव जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की चित्रकूट धाम की कामताना स्वामी की 24 अवतार की
जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री संप्रदाय की। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज सुअवसर प्राप्त हुआ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय दादा गुरु साकेतवासी श्री श्री 108 स्वामी श्री श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। इतना सिद्ध हो चुका था। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, सोने के बावजूद वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, साधारण ग्रंथ नहीं, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, कथा का आयोजन वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। उनके महात्म्य को न बताया जाए। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, जहाँ जहाँ वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तो उस महात्मा को सुनने से विशेष फल बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने के पूर्व अगर उसकी महिमा, उसके श्रवण विधि और महात्मा को श्रवण करके पुनः सुना जाए तो इसकी विशेष महिमा बन जाती है, विशेष फल हो जाता है। तो आइए महात्मा की ओर चलें। भागवतम, भागवत 4 अक्षर हैं।
ये भी कुछ कहता है। भाति सर्वेषु वेदेषु, भागवतम के लिए आया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेदों का पका हुआ फल है, इसमें छिलका और गुठली नहीं है। अर्थात पूरे भागवत के जितने श्लोक हैं, शब्द हैं, टोटल मंत्र है, सार बातें हैं, कोई चीज निरर्थक नहीं है। पका हुआ फल तो है, लेकिन मीठा बहुत है। तो इसकी मिठास क्यों बढ़ी? कि सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। कहते नहीं है, बचपन में आम के पेड़ के नीचे जाते थे, जब याद होगा आप लोगों को भी, हमको भी, तो कहते थे तोता ने इसको काट लिया है, तोता ने खाया है, इसलिए आम का फल और मीठा होगा। तो तोते का मुख लग जाने से फल और भी मीठा बन जाता है। सुखदेव रूपी तोते का मुख स्पर्श हो गया, अर्थात सुखदेव जी के मुखार बिंदु से भागवत रूपी गंगा प्रकट हुई, जनहित में प्रसारित हुई, इसलिए इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ गई। बोलिए जय श्री राधे। तो समस्त वेदों की सार है भागवतम। भाति सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों में प्रभावान है, इसकी महिमा है। ये तो भाग कहता है, भाग्य भासता है सुन लो, गति का बोध कराता है, वह कहता वर लो वही ब्रह्म, तत्व परम जो रहता है, तत्व परम जो रहता है। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों का सार है, समस्त वेदों में प्रभावान है। और भागवत पढ़ने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा, क्या मेरा कल्याण होगा? हाँ, गति रश्मिश्च लौकिकीम, पारलौकिक गति भी मिलेगी, और संसार में जो लौकिक गति है, संसार में कैसे चलना चाहिए, इसकी भी शिक्षा भागवतम में है। पति का क्या कर्तव्य है, सती का क्या कर्तव्य है, यति का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या कर्तव्य है, सबके कर्तव्यों का निरूपण किया गया है इस भागवतम में। इसलिए लौकिक गति के लिए भी यह भागवतम अनिवार्य है, आवश्यक है। और परलौकिक गति तो होगी ही, गति रश्मिश्च लौकिकीम, लौकिकी भी गति हो जाती है। इसलिए भागवत को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। क्योंकि वेदों का विभाग किसने किया? भगवान वेद व्यास जी ने किया। पुराणों की रचना किसने की? भगवान वेद व्यास जी ने किया। उन्हीं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा कि ये भागवतम श्रेष्ठ ग्रंथ है। उन्हीं वेद व्यास जी ने, जिसने वेदों का विभाग किया, 17 पुराण रच डाला, संतोष नहीं मिला तो भागवतम की रचना किए, तो उनके मन को शांति मिली, तो इसको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ घोषित किया उन्होंने स्वयं। तो वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। और तो क्या कहता है? तरड़ी स्याद भवाम बुधौ, जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भागवतम नौका का काम करती हैं। जो इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं, भक्ति रूपी नौका इसी से प्रकट हो जाती है, और उस भक्ति के नौका पे चढ़कर आरूढ़ होकर के संत जन, भक्त जन पार हो जाते हैं और पार कर देते हैं। किसी ने कहा भाई भगवान राम में उतनी शक्ति नहीं है। कहे क्यों? अरे कहे भगवान राम ने एक केवट का उद्धार किया होगा, एक सबरी का कल्याण कर दिया होगा, एक जटायु का कल्याण कर दिया होगा। तो कहे फिर कौन श्रेष्ठ है? कहे उनका नाम उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। उनके नाम का गुणगान गा करके संत जन स्वयं तो उद्धार करते ही हैं अपना, और अपने निकट आने वाले सभी भगवत भक्तों का उद्धार कर देते हैं उस नाम के द्वारा, नाम को दे करके, मंत्र दीक्षा दे करके। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो क्या कहता है? सरड़ी तरड़ी स्याद भवाम बुधौ, तरड़ी अर्थात नौका।
तो भगवत भक्ति रूपी नौका का काम करती है भागवतम। इससे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए इसका प्रकाशन हुआ। अर्थात भागवत जी को सुनना क्यों चाहिए? जिससे हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो? भक्ति। और क्या उत्पन्न हो? ज्ञान। और क्या उत्पन्न हो? वैराग्य। तीन चीजें जिसके जीवन में आ गई, उसके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। तो हम तो महाराज बहुत भजन करते हैं, दुखी रहते हैं, ये सही अर्थों में आप भक्त नहीं हो सकते। भक्त दुखी क्यों रहेगा? जिंदगी का डोर सौंप दीना हाथ नाथ में। दीनानाथ के हाथ में अपने जिंदगी का बागडोर सौंप दीजिए। जिनको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह, फिर कहां दुख रह जाएगा। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। तो भक्त हो गए तो भक्त हो गए तो सुख किसका है? भगवान का। दुख किसका है? भगवान का। केवल सुख ही भगवान का नहीं, दुख भी भगवान का मानिए। सब कुछ भगवान का है। तो सच्चे अर्थों में जब भक्त बन जाएंगे तो आपको भगवान बल प्रदान करेगा, तीव्र वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, भक्ति होगी, तो आप उससे उबर जाएंगे दृढ़ता पूर्वक, धीरज पूर्वक। कोई भी संकट आपके लिए बड़ा नहीं होगा। आप भक्ति रूपी नौका पे बैठे हुए धीरे धीरे पार कर जाएंगे। कोई भी झंझावात, कोई भी तूफान, संकटों का तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। ये भागवतम, भागवत को बतलाया। अब महात्म्य की ओर चलें। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, दो जगहों पे भागवतम की महात्म्य का निरूपण किया गया है। लेकिन इसमें पहले पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया महात्म्य है 6 अध्यायों में। आइए उसमें प्रवेश करें। प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में व्यास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। व्यास भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसा है, इस पर बहुत विवाद है। भगवान कैसा है, कौन है, कहाँ है, झूठा है, सही है। कहते हैं आजकल कंप्यूटर के जमाने में इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, कहाँ भगवान, कौन भगवान? ऐसी बात नहीं है। भगवान है तो मिलता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं है? उसका कारण है। देखिए, भगवान भक्ति का विषय है, प्रेम का विषय है। आप खोपड़ी लगाओगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम का विषय है भगवान, भक्ति का, श्रद्धा का। आप साइंस से, वैज्ञानिक तकनीकी से और वैज्ञानिक ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको श्रद्धा भक्ति से प्राप्त करना होगा भगवान को। बिना श्रद्धा भक्ति के आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहले श्रद्धा रखिए, पहले उसको जानने का प्रयास करिए कि ईश्वर ही सब कुछ है। फिर उस पर विश्वास करिए, आस्था रखिए, प्रेम करिए। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास होगा ही नहीं, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। तो कैसे जाने? जानने का कोई उपाय कहें? भगवान की कृपा से आप उस विवेक संपन्न ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब जान सकते हैं। और वह भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? सत्संग से। मैं नहीं कह रहा हूं,
गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के आपके अंदर विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सत्संग करें, संतों का संग, भगवान की कथाओं से प्रेम हो तो भगवान कैसा है, कौन है, आपको जानकारी हो जाएगी। राम घाट तो वही है, वही राम घाट है जहां प्रभु श्री राम आए थे। राम घाट वही है जहां गोस्वामी जी को भगवान राम दर्शन दिए, उनका तिलक लगाए। तभी से तो यह दोहा प्रसिद्ध हुआ, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी तोता बन के सुनाए थे। राम घाट तो वही है, लेकिन हम बदल गए, हमारी श्रद्धा बदल गई। भगवान तो वही है, चित्रकूट वही है, मंदाकिनी वही है, लेकिन हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हमारे विचार बदल गए, हमारे संस्कार बदल गए, हमारे आचार बदल गए, हमारे व्यवहार बदल गए। तो भगवान का इसीलिए रूप का दर्शन नहीं हो सकता है, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो भक्ति आनी चाहिए, विवेक आनी चाहिए, वो सत्संग से प्राप्त होगा। गोस्वामी जी को स्वयं भगवान का मार्ग सत्संग से प्राप्त हुआ। प्रेत ने बतलाया था ना, सभी कथा जानते हैं कि काशी में गंगा तट पे नित्य सत्संग होता है, वहां सुनना। जो लास्ट में अंतिम में व्यक्ति जाए, सबसे पहले आए, वही समझ लेना हनुमान जी हैं। ऐसा ही हुआ, एक कोढ़ी के रूप में हनुमान जी सबसे पहले बैठ गए और अंतिम में सब चले जाते थे तब जाते थे। अब कोई सब चले गए फिर भी न गए, क्योंकि गोस्वामी जी बैठे रहे कि कौन व्यक्ति सबसे बाद में जाता है, वही हनुमान जी होंगे। हनुमान जी कोढ़ी के रूप में आए, अरे बोले चले जाओ, तुम यहाँ क्यों हो, तुम जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ। अरे कहे आप तो चलिए, आप क्यों नहीं जा रहे। अरे कहे मैं तो चला जाऊंगा, पहले तुम जाओ। कहे नहीं, आप सही सही बताओ, आप हो कौन। आप अवश्य हनुमान जी होंगे, आप एक कोढ़ी का रूप बनाए हैं लेकिन है नहीं। भगवान जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। क्या अद्भुत बात है। तब हनुमान जी ने दर्शन दिया और पता बताया, जाओ चित्रकूट पे राम घाट में भगवान राम आएंगे, दर्शन देंगे। तो यही राम घाट पे मंदाकिनी माता के तट पे गोस्वामी जी को भगवान राम ने दर्शन दिया। इसी कलयुग की बात है, कलयुग की बात है, ये भी नहीं सतयुग की। मान लो 500 वर्ष हो गए होंगे, कोई लाख वर्ष नहीं हो गया। त्रेता युग की घटना नहीं है, द्वापर की घटना नहीं है, सतयुग की घटना नहीं है, इसी कलयुग की घटना है। दर्शन मिला तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों स्वरूप नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। बस वही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नहीं है, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, विश्वास नहीं है। भगवान तो वही है, लेकिन हमारी प्रेम में कमी रह गई। सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। करताल मजीर बजावती है, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ है, पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो सर्वत्र है, खंबे खंबे में है, एक एक कण कण में है, लेकिन उनको प्रकट करने वाला प्रहलाद कहाँ है।
वो मीरा कहाँ है, वो सूरदास कहाँ है, वो गोस्वामी जी कहाँ है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, उसी के लिए सत्संग भागवत सुना जाता है। तो प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसा है, सत चित और आनंद स्वरूप वाला है। भगवान सत स्वरूप वाला है। सत क्या है? सत कैसे आप समझेंगे कि सत क्या है, तब तो जाने भगवान का स्वरूप ये है। अथवा यूं समझिए कि सत से जुड़ जाइए, सत को पा लीजिए, तो आपको जो है भगवान का स्वरूप दिख जाएगा। तीन चीजों से भगवान का स्वरूप दिखता है, सत से, चित से और आनंद से। सत है क्या? सत है भगवान की भक्ति। तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अब बताइए, भगवान भोलेनाथ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अनुभव। अब उनसे बड़ा अनुभवी कौन होगा? अब उनसे बड़ा अनुभवी तो हमारे समझ से कोई गुरु, जगत गुरु, संत, महात्मा, अब उनसे बड़ा कौन? वो तो खुद ही आदि पुरुष, विराट पुरुष, स्वराट पुरुष हैं। वे कह रहे हैं कि उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि सत जो है केवल हरि भजन है और बाकी सब सपना है, झूठा है। तो आप बताइए, सही है ना? सत मतलब भक्ति होता है। सो सत मतलब भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको भगवान का स्वरूप दिख जाएगा। और चित्त क्या है? चेतना। चित्त कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ये फिजिकल नॉलेज, जो सांसारिक ज्ञान नहीं, जो हम लोग सांसारिक पढ़ाई पढ़ते हैं, उस ज्ञान से नहीं भगवान मिलेगा। हाँ, कि गणित, अंग्रेजी, विज्ञान सब पढ़ लिए, पारंगत हो गए तो हम भगवान को जान लिए। नहीं, वो कोई ज्ञान थोड़ी है। मातु पिता बालकनी बोला वहीं, मातु पिता बालकनी बोला वहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावही, उदर भरई सोई धर्म सिखा। ते पेट भरने का ज्ञान है, किस प्रकार हमारे परिवार का पालन पोषण हो, जीविकोपार्जन हो, वो ज्ञान है। यहां उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। वो ज्ञान कि सब जीवों में ईश्वर व्याप्त है। जिस चीज से हमको कष्ट होता है वो दूसरों के प्रति न करें। हम एक दिन मर जाएंगे, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा रूप से हम अजर अमर हैं। हम जिस शरीर के लिए अहंकार कर रहे हैं, हम इतने बड़े पहलवान, हम इतने बड़े विद्वान, हम इतने बड़े ज्ञानी, ये शरीर क्या हो जाएगा? एक मुट्ठी राख। चाहे विद्वान की हो, चाहे मूर्ख की हो, चाहे ज्ञानी की हो, चाहे अज्ञानी की हो, चाहे पहलवान की हो, चाहे कमजोर की हो, चाहे सूर की हो, चाहे कायर की हो, एक मुट्ठी राख।
और इसी शरीर पे हम खूब अहंकार करते हैं, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई तो जमीन पे पैर नहीं पड़ते। इसकी औकात क्या है? एक दो मुट्ठी राख, बस खत्म। इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। और उस पे हम खूब इतराते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए। तो इस चीज का ज्ञान हो कि ये शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर करुणा हो, प्रेम हो, दया हो, तितिक्षा हो, उदारता हो, भगवत भक्ति हो, प्रेम हो, जगत की असारता को हम समझें, जाने, तब जान लीजिए कि हमको कुछ ज्ञान हुआ। संसार की असारता को जब समझने लग जाए कि ये कुछ नहीं रहेगा, ये सौंदर्य खत्म हो जाएगा। भाई किस किस चीज पे अहंकार होता है बताइए? 5 चीजों पे। जातिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवन मेव च, बस ऐसा गर्ग जी ने लिखा गर्ग संहिता में। जाति का अहंकार होता है कि हम बहुत बड़े उच्च जाति के हैं, ये बहुत नीच जाति का है, इसका अहंकार होता है प्रायः लोगों को। विद्या का अहंकार होता है। तीसरा महत्व का, कि हमारा कितना वैल्यू है समाज में, हमारी कितनी पद प्रतिष्ठा है, इसका अहंकार, हम इतने बड़े। रूप का अहंकार होता है, हम बहुत सुंदर हैं। और जवानी का अहंकार होता है। 5 चीज। अगर आप भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, यत्नेन परितस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंटकाः, यत्न पूर्वक इन 5 को त्याग देना चाहिए, नहीं तो आप भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ज्ञान वैराग्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग के, गर्ग जी महाराज कहते हैं। अब याद रखिए कि विद्या जैसे बहुत हो गई, बहुत विद्वान हो गए, बहुत, मान लो हम विश्व की कई भाषाओं का ज्ञान रख लिए, 25-30 भाषा जान गए, लेकिन हम एक 30वें भाषा के जानकार नहीं है। उस भाषा भाषी देश में जाएंगे तो हमारी भाषा को कोई नहीं समझेगा, हमको मूर्ख समझेगा। हम कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी जानकार हो जाए, एक पंखा बिगड़ जाता है तो एक छोटा सा साधारण व्यक्ति आता है, 2 हथौड़ा मार के ठीक करके चला जाता है, और हमारा इतना ज्ञान होता है हम नहीं कर पाते। तो कहाँ ज्ञान हुआ? कुछ चीजों का ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। अहंकार मत करिए। एक पेंच ढीला हो जाए, अगर एक पेंच स्क्रू ढीला हो जाए मस्तिष्क की, तो सारी विद्वत्ता, सारा ज्ञान, सारा कला गुण सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर पागल की तरह ऐसे घूमोगे। एक गले की विशेषता नहीं है जो हम इतना सुंदर बोल रहे हैं, एक गले का गुण नहीं है, अगले का विशेषता है जो हमको ऐसा गला प्रदान कर दिया। ये सोचिए, गले की विशेषता नहीं है, अगले की विशेषता है। नहीं, अपने अंदर क्या है? कुछ नहीं है। तो भगवान की कृपा है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो भगवान का स्वरूप आपके अंदर झलकने लगेगा। तो सत अर्थात भक्ति, चित अर्थात ज्ञान, और आनंद, आनंद है वैराग्य में। कोई सुखी है ही नहीं संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इंद्र को थोड़ा भी सुख नहीं है, उसको टेंशन है, चिंता, कि कोई दूसरा असुर आएगा और कहीं युद्ध में परास्त करके मेरे सिंहासन पे कब्जा न कर ले। इस बात का उसको खटका लगा हुआ है, सो नहीं पाता। न सुखम चक्रवर्ती न हो, चक्रवर्ती सम्राट राजा को भी, विश्व विजेता को भी सुख नहीं है। क्यों? कि अभी विश्व विजेता है, कहीं दूसरा कोई आया तो गर्दन उड़ा देगा मेरी, तो वो विश्व विजेता बन जाएगा।
बहुत टेंशन है, उसको भी चिंता। तो सुख किसको है, आनंद किसको? अब सुख नहीं तो आनंद कहाँ होगा? तो किसको है सुख? मुनेरेकांत जीविनः, जो मुनि लोग हैं, ऋषि मुनि संत जन हैं, यही केवल सुखी हैं, यही आनंद में है, बाकी सब दुखी है। द्वावीव चिंतया मुक्तो परमानंद माप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। दो ही लोग संसार में सुखी हैं, एक तो छोटा बालक, हाँ उसको टेंशन नहीं है, कोई मर गया, घर गिर गया, खिलौना दे दिया, खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, ज्ञानी नहीं। या तो अबोध बालक सुखी है, या तो परमहंस महात्मा वीतराग महापुरुष लोग सुखी हैं, और कोई सुखी नहीं है। वैराग्य बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो भक्ति सत है, चित ज्ञान है, और आनंद वैराग्य है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत जब हृदय हो जाएगा, तब आपके अंतःकरण में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। वे तो कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गुणानुवाद गाते हैं, नारद जी मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है नहीं पता। जहां भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, सुनते हैं, वहां पे भगवान उपस्थित रहता है। अब देखिए, जब तक कथा चल रही, जितने लोग बैठे हैं, अब चोरी चुगली ईर्ष्या ये सब खत्म, उतने देर के लिए तो खत्म ही है। क्यों? क्योंकि उतनी देर भगवान की माया, योग माया, भगवान की अद्भुत शक्ति विराजमान रहती है। योग माया, ये मत सोचना कि अरे महाराज जी बोल रहे हैं गुरु जी माया के, माया भी कई प्रकार की होती है। जगन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया और मोहन मोहिनी माया, तीन माया है। संसार जिसमें मोहित है, अपना घूम रहा है, भटक रहा है, कोई मतलब नहीं, भगवान की ओर नहीं जा पा रहा है, ये जगन मोहिनी माया है। और स्वजन मोहिनी माया क्या है? ये है जैसे देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद जी, कौशल्या, दशरथ जी, इन सब के ऊपर भगवान ने माया डाला था कि ये लोग भगवान न समझ करके पुत्र समझने लग जाएं। ये है स्वजन मोहिनी माया। ये विनाशकारी नहीं है, ये कल्याणकारी है, जिससे भगवान के प्रति वात्सल्य भाव आ जाए, पुत्र भाव आ जाए, सखा भाव आ जाए। नहीं भगवान मान लोगे तो कैसे भाव आएगा? तो यह है स्वजन मोहिनी माया। और एक है मोहन मोहिनी माया। ये कौन है? यह हमारी किशोरी जी, सीता माता, राधा रानी, ये ठाकुर जी को भी मोहित कर। लेकिन चाहो नहीं कि हमारा सम्मान हो ना। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान नारायण का कीर्तन सदैव करते रहें, तब आप भक्त हैं। रावण अहंकारी था, क्या ज्ञान नहीं था? चारों वेद, छहों शास्त्र सब का ज्ञाता था, लेकिन भगवान भोलेनाथ बचाए नहीं। उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का भक्त, लेकिन रक्षा नहीं किए। क्यों? अभिमान के कारण। कभी सर झुकाया नहीं किसी को, नम्रता नहीं थी। विजय भी उसी को मिलती है जिसमें करुणा होती है, दया होती है। ये मत सोचना कि अरे वो दया कर रहा है तो कायर है। नहीं नहीं, कायर नहीं दया करता, महान पुरुष दया करते हैं, क्षमा महान पुरुष करते हैं। दुष्ट में सामर्थ्य नहीं है क्षमा करने की, साधु पुरुष कर सकते हैं क्षमा। तो ऐसे गुण आए, सतो गुण, तो आप जान लीजिए भगवत भक्ति करने लगे,
अब आप भगवान के भक्त हो रहे हैं, अब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, अब आपके अंतःकरण में भगवान का दर्शन छवि अवश्य प्रकट होगा। युद्ध रामायण काल में भी हुआ, युद्ध महाभारत काल में भी हुआ, भाइयों के बीच, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। एक में सिंहासन न लेने की होड़ लगी थी। राम जी बोलते हैं, भाई भरत, पिताजी ने तुझको दिया है 14 वर्ष के लिए राज्य, मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरा छोटा भाई मेरा भरत राजा बने। भरत जी ने कहा नहीं, मेरा बड़ा भैया राजा बनेंगे, मेरे बड़े भैया राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। राम जी कहते हैं मैं राजा नहीं, भरत जी कहते हैं मैं राजा नहीं। राम जी कहते हैं मैं राजा नहीं। पिताजी ने कहा है 14 वर्ष के लिए तुम्ही को राज्य संभालना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं नहीं भाई, आपके होते हुए मैं कैसे राजा, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है। सिंहासन पे उनकी खड़ाओं को रख दिए भरत जी महाराज, राज्य नहीं किए। एक देना चाहता है, दूसरा लेना नहीं चाहता। एक देना चाहता है, दूसरा लेना नहीं चाहता। रामायण युग की प्रारंभ। एक लेना चाहता है, दूसरा देना नहीं चाहता। महाभारत। लेना चाहते थे युधिष्ठिर जी लोग, कुछ दे दो भाई, एक गांव ही दे दो। बोलता है ना, बिना युद्धे न दातव्यम सुच्यग्रम नैव केशव, केशव बिना सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। एक गांव की बात करते हो, 5 गांव की बात करते हो। एक देना नहीं चाहता, लेना तो चाहते हैं थोड़ा दे दो, लेकिन नहीं, पूरा लेना है, हड़प। वहां महाभारत होता है, और जहां संतोष होता है, करुणा होती है, प्रेम होता है, वहां रामायण की शुरुआत होती है। महाभारत युग न लाइए, रामायण काल बनिए, भरत राम की तरह। क्या प्रेम था भरत जी में। भगवान राम कहते हैं भरत जो तू कहेगा वही मान लूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जो कुछ बोल देंगे वही धर्म होगा। और यहां एक भाई देना नहीं चाहता और दूसरा छोड़ना नहीं चाहता। एक एक हाथ जमीन के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जबकि पता है कि न ये जमीन मेरी है, न मेरे पिता की थी, न मेरे दादा की थी, न मेरे आने वाले पीढ़ियों का रहेगा। न जाने कितने लोग इसका उपभोग किए, कितने लोग चले गए, कितने लोग चले जाएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोग चले जाएंगे, फिर भी हम एक एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर दे रहे हैं। कोई प्रेम ही नहीं है, इतना बेमनस जीवन हो गया है। मानवता है ही नहीं, संतोष है ही नहीं, दया है ही नहीं। भागवत इसीलिए सुनाया जाता है, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, जिससे हमारे अंतःकरण में प्रेम आए, संतोष आए। अगर ये नहीं आएगी तो कथा कोई मतलब नहीं। आपके लिए कथा फिर नहीं है, आपके लिए कथा कोई मतलब का नहीं निकला। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करिए। वैराग्य कैसे होगा? संतोष से। जो कुछ प्रभु ने दिया है संतोष हो जाए। ऐसा नहीं संतों के लिए ये सब कथा, सबके लिए ये नियम है, संतोष नहीं है। अरे आप सोचिए भगवान कितना करुणा निधान है, आपको जितना दिया है हो सकता है आप उसी योग्य रहे हों, लेकिन हमको लगता है नहीं, भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, अपराध कर रहा है, ऐसा सोचते हैं। एक बार एक काशी का ब्राह्मण बहुत विद्वान था, जा रहा था भगवान शिव का दर्शन करने, काशी विश्वनाथ का नित्य प्रति जाता था। रास्ते में एक मोटा कांटा चुभ गया पैर में, रक्त निकलने लगा, रोने लगा ब्राह्मण। वो रो रहा है,
तभी देखता है कि एक चोर जो रोज जेब काटता है, उसको एक सोने की थाली रास्ते में पड़ी मिल गई। ब्राह्मण देवता आए, बोलने लगे शंकर भगवान से, नाराज होके विश्वनाथ भगवान से, क्या यही करुणा है तुम्हारी, करुणा निधान, कि एक पापी, एक चोर को सोने की थाल मिल रही है और एक संत को, साधु को, एक ब्राह्मण को कांटे चुभ रहे हैं आपके दर्शन करने आने में? क्या यही करुणा है प्रभु आपकी, यही उदारता है? आकाशवाणी मंदिर से हुई, अरे ब्राह्मण देव, अरे विप्रदेव, आज तुम्हारे भाग्य में सूली पे लटकना लिखा था, सूली पे चढ़ना लिखा था, आज तुम्हारी मृत्यु थी। इतने अपराध पूर्व जन्म में किए थे और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया। तो भगवान गलत नहीं करता, वो जो कुछ करता है सही करता है, लेकिन हमको लगता है कि प्रभु मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे बहुत कष्ट दिया। ऐसा नहीं है। किसी पीड़ित को देखते हो, कहते हो अरे राम राम इतना कष्ट है, दुखी, आपको इतनी दया लगती है। एक जो है पत्थर हृदय के भी आंख से आंसू आ जाते हैं। कौन कहता है कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते? अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? पत्थर हृदय भी रो देते हैं। तो भगवान इतना करुणा निधान है, क्या उसको आंसू नहीं आते होंगे? गई बहोर गरीब निवाजू, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गरीब निवाज कहे जाते हैं परवरदिगार, दीन बंधु कहे जाते हैं भगवान, करुणा निधान कहे जाते हैं, दया के सागर कहे जाते हैं। क्या उनको दया नहीं लगती होगी? क्या उनके हृदय में दया नहीं होगी? है, लेकिन उतने इतने पाप किए हैं कि भगवान क्या करे। या तो बहुत ज्यादा भक्ति हो तब वो कट सकता है, तब छोटा रूप हो जाएगा, जैसे सूली पे लटकना था लेकिन कांटे चुभ गए, तो उतनी भक्ति हो, नहीं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। आप जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसका फल अवश्य आप ही को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। मातो पिता भ्राता सब कोई, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का मालिक नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्मों का फल है, ये भाग्य और कुछ नहीं होता कि विधि ब्रह्मा जी ने लिख दिया। तो लिखा कहाँ से? ये जीव के कर्म का फल ही भाग्य है। जैसे हम इस जीवन में ऐसा कर्म कर लें कि 100 वर्ष तक जीवित रहें तो भी हम सुख पूर्वक रहें, ऐसा सुंदर कर्म कर लिया पुण्य, और हमारी मृत्यु हो गई 50 साल में, 60 साल में, और हमने कर्म ऐसे किए हैं 100 साल तक भोगें तब पूरा होगा। तो 40 वर्ष जो बचा है, ये जब जन्म लोगे ना तो उसमें अच्छा
खराब फल नहीं, कुछ नहीं। जो पूर्व जन्म का बचा हुआ पहले बैंक बैलेंस है, अगर अच्छा बैंक बैलेंस है तो अच्छा फल मिलेगा, और कर्जा अगर ले लिए हो तो उसको भी कूड़ की नीलामी करके भगवान फिर लेगा। तो जो अपराध किए हो उसको आपको भोगना पड़ेगा। पहले 40 वर्ष उसको भोगोगे, तब फिर जो पूरे कर्म करना शुरू किए इस जन्म में तो फिर मिलना शुरू होगा। और अगर अच्छे कर्म किए हो, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो अच्छा फल। आप पाप भी कर रहे हैं तब भी देखते हैं बड़ा सुखी आदमी है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का इतना अच्छा कर्म था कि उसका फल वो भोग रहा है। लेकिन ये पाप जो कर रहा है, अब बैंक में इसका लेखा जोखा हो रहा है। कंधे पे चित्रगुप्त महाराज बैठे हुए हैं, हाँ यमराज जी के एजेंट हैं, ये पूरा लेखा जोखा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दाएं मुड़ रहे हैं कि बाएं मुड़ रहे हैं, इधर देख रहे हैं कि उधर देख रहे हैं, कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, सब लिखित, पूरा मेमोरी फिट किया हुआ है। यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी है यमराज जी महाराज के पास पता नहीं, कि बताओ एक एक जीव का, एक एक मनुष्य का, एक एक व्यक्ति का पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा तैयार। कोई कंप्यूटर होगा उनके पास स्पेशल? तुरंत देखते हैं कि क्या क्या किया, चित्रगुप्त सब रिपोर्ट देते रहते हैं। तो वहां नहीं बच सकते आप। हाँ, यहां तो आप बच सकते हैं, वहां नहीं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करिए, तब आपको भगवान का स्वरूप दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। और भगवान कैसा है? भगवान का स्वरूप तो जान लिए ना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होगा। सत चित और आनंद। सत भक्ति, चित है ज्ञान, और आनंद है वैराग्य। जैसे स्कूल में जाते हो तो पढ़ाते हैं ना गुरु लोग, अध्यापक लोग, तो सत्संग भी एक पाठशाला है, आध्यात्मिक पढ़ाई होती है यहाँ, सत्संग की, ज्ञान की। तो इसलिए कई बार भी हो जा रहा है तो ये मत सोचना कि वही वही बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में भर जाए। और अगर आप सत्संगी हैं ना महाराज, तो हम तो जिंदा हैं तो मुर्दा है, मुर्दा नहीं है। आपने कभी सोचा है कि मुर्दे को मुर्दा ढोता है? कभी विचार किया? नहीं। आज कर लीजिए। जब मुर्दा को 4 लोग धोते हैं ना, जितने लोग धोते हैं, उस वर्तमान के मुर्दे को ढोने वाले जो लोग हैं वो भी भविष्य के मुर्दे ही हैं। कभी ये भी जीवित था, जो मुर्दा है कभी इसके अंदर भी आत्मा थी, यह जीवित था। लेकिन आज वो मुर्दा है, आज हम भी जीवित हैं, कल हम भी मुर्दा हो जाएंगे। आश्चर्य यही है कि मुर्दा को मुर्दा ढोता है, फिर भी हम अपने आप को जिंदा समझ के बैठे हैं। इसीलिए हमारी भगवान में प्रेम नहीं है। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। भगवान को और मौत को न भूलिए तो आप निश्चित भक्ति करेंगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान का स्वरूप तो जान गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य से दिखेगा, प्राप्त होगा। ये पूरा बता दिया गया आपको, पूरा सिद्धांत। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिलेगा? तो भागवत जी के श्रवण से, सत्संग से मिल जाएगा। भगवान की कथाओं को जब सुनेंगे तो उनसे प्रीत बढ़ेगी, जब प्रेम बढ़ेगी तो श्रद्धा विश्वास होगा, समर्पण होगा। बस यही तो भक्ति है। भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक कार्य भक्ति है। यहाँ तक कि भगवान ने कहा है, मम निमित्तम कृतम पापम तद धर्म इति कथ्यते, मेरे लिए किया गया पाप भी धर्म है। इसके लिए एक आपको दृष्टांत बताते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे, उनका नाम था फूल चोर बाबा। फूलों की चोरी करते थे। माली सुंदर सुंदर पुष्प अपने उपवन में लगाया था। जब वो सोता रहता था, चोरी से छिप के जाते थे बाबा, फूलों को चुरा लेते थे और भगवान बांके बिहारी लाल के चरणों में अर्पण कर देते थे। अपने हाथों से पुष्पहार बना करके पहनाते थे। बहुत ही उच्च भाव के संत थे, महान भक्त थे। एक दिन माली ने पकड़ लिया। रोज देखता था कि फूल तो खिले रहते हैं, सुबह होते ही गायब हो जाता है, फूल कहाँ जाता है। पकड़ लिया।
वो चोरी अपने लिए नहीं करते थे, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं करते थे। उनको लगता था कि सब कुछ भगवान का है, तो यह फूल भी तो भगवान का है, इस भाव से तोड़ लेते थे। पकड़ लिया हाथों को माली, बोला तो तुझे जाने नहीं दूंगा, तू चोरी करता है। फूलों की गट्ठर को छीन लिया है, उठा के धरती पे पटक दिया फूल को। फूल चोर बाबा बहुत रोने लगे, दुखी हो गए कि इस बात का कष्ट नहीं है कि मेरा अपमान हुआ, इस बात का उनको कष्ट है कि हे बांके बिहारी लाल, हे वृंदावन बिहारी लाल, मैं आपके चरणों में पुष्प को अर्पण नहीं कर सका, इस बात का उनको दुख है। महाराज एक चमत्कार हुआ जब बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश किए हैं। महाराज जो फूलों के गट्ठर को माली ने उनसे छीन करके धरती पे पटक दिया था, पता नहीं कैसे भगवान के चरणों में वो फूल की गट्ठर पहुंच गई। भगवान वृंदावन बिहारी लाल हृदय से लगा करके खूब उसको चूम रहे हैं, हृदय से लगा करके, और बोल रहे हैं, अरे बाबा क्या तुम मुझे फूलों का हार नहीं पहनाओगे, क्या तुम मुझे पुष्प अर्पण नहीं करोगे। तो भगवान के लिए वो चोरी करते थे, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। संसार के लिए चोरी नहीं करते थे। तो भगवान से सत्संग में जब आओगे तो भगवान के लीला कथाओं से प्रेम बनेगा, तो उसे श्रद्धा बनेगी, विश्वास होगा, आस्था आएगी, समर्पण बढ़ेगा। पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे प्रभु से प्रेम करें, कैसे उनकी छवि को हृदय में धारण करके ध्यान करें, ये सब बातों को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ अंश अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी। और जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य तो उसके पुत्र ही हैं, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। आपको ज्ञान वैराग्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तब आपको अपने आप भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा हृदय रूपी कमल पे। तो भगवान का स्वरूप भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होगा। और भगवान कैसा है, भगवान क्या करता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। सृष्टि का सृजन वही करता है ब्रह्मा रूप धारण करके, वही जो है नारायण रूप धारण करके पालन करता है, सतोगुण को धारण करके, वही तमोगुण को धारण करके रुद्र रूप से संहार करता है। सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वही हेतु है, कारण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वही तीनों तापों से मुक्ति देने वाला है। ऐसे भगवान नारायण श्री कृष्ण को हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की। तीन ही ताप से लोग दुखी हैं संसार में, चौथा कोई कष्ट का कारण नहीं है, सिर्फ तीन ताप हैं। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है और दैविक कष्ट है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। ये हृदय भी एक अयोध्या है। अगर इसमें भी निर्मलता आ जाए, सतोगुण की वृद्धि हो जाए, तमोगुण रजोगुण को दबा करके सतोगुण बढ़ जाए, तो जान लीजिए अयोध्या बन गई, इसमें राम राज्य हो गया। फिर वहां शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, दैवी प्रकोप का कोई भी चिंता नहीं रहेगी। तो तीन ताप हैं, या तो शारीरिक कष्ट से व्यक्ति दुखी है, या तो किसी ने कुछ कह दिया, ईर्ष्या द्वेष मानसिक कष्ट से दुखी है, और या तो दैविक प्रकोप से, भूकंप आना, बाढ़ आना, तूफान आना, ओले पड़ना, अनावृष्टि, वृष्टि, ये सब दैवी प्रकोप है। बिजली गिरना, ये सब दैवी प्रकोप है। तो दैवी प्रकोप और शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, यही तीन तापों से जीव पीड़ित है। इन तीनों तापों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान नारायण श्री कृष्ण की शरण लें, भगवान रामचंद्र की शरण लें, तो तीनों तापों से भगवान मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ये भाव है इसका। वास्तव में भगवान ही सब कुछ करते हैं। हमें ऐसा लगता है
लेकिन होता नहीं है, सब कुछ भगवान ही करते हैं। जिस दिन हम भगवान की हाँ में हाँ मिला लेंगे उस दिन मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तू वो करता है जो तू चाहता है। भगवान कहता है कि तू वो करता है जो तू चाहता है। आदमी क्या करता है बताओ? जो चाहता है वही तो करता है कि हमें ये अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। तो तू वो करता है जो तू चाहता है। भगवान ने कहा कि पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू वो कर, यदि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, यदि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो बंदे होगा वही जो तू चाहता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। फिर आगे सुखदेव जी की वंदना की गई है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्यम। ब्रजंतम भी बोल सकते थे, अगर चाहते तो यम ब्रजंतम भी बोल देते कि चले गए। ब्रज धातु से बना है ना ब्रजत, लेकिन प्रव्रजंतम उपसर्ग लगा दिए। किस लिए? विशेष अर्थ के लिए। विशेष अर्थ प्रकट हो गया। क्या हो गया? चले तो गए लेकिन विशेष प्रकार से चले गए। अब सुखदेव जी माया मोह में आने वाले नहीं है। तो यम प्रव्रजंतम, बिल्कुल जो माया मोह से बिल्कुल विरक्त महापुरुष हैं, चले गए, जिनका सांसारिक कोई कृत्य नहीं हुआ है। लौकिक वैदिक कर्म जो जनेऊ इत्यादि, और यहाँ तक कि जो जन्म लेने के बाद होता है कर्म, वो भी कुछ नहीं हुआ। 12 वर्ष के ही प्रकट हुए गर्भ से, 12 वर्ष के उम्र के। ऐसा कोई हो नहीं सकता। और सीधे वन की राह चले गए। तो व्यास जी भी पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। पुत्र की तन्मयता के कारण, पुत्र के प्रेम में व्यास जी दौड़े चले जा रहे हैं, पुत्र पुत्र। तो वृक्षों ने उत्तर दिया। तो वृक्षों ने क्या उत्तर दिया होगा? तो वृक्षों ने यही उत्तर दिया होगा। एक बार एक पत्ता वृक्ष से अलग हुआ तो प्रश्न किया, बोला हे वृक्ष बन रहा है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। कि अब बिछुड़ जाएंगे, कब मिलेंगे, दूर पहुंच जाएंगे। तो वृक्ष ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वही शायद उत्तर व्यास जी को भी मिला हो, वही शायद भाव हो। वृक्ष ने कहा, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। कि या घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। तो मानव वृक्षों ने कहा कि अरे व्यास जी, हमारे फल फूल बीज ये सब पुत्र ही तो हैं, अलग होते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। हम लोग तो जड़ हैं, फिर भी नहीं रो रहे हैं। आप तो ज्ञानी हैं, आप महान पुरुष हैं, आप क्यों दुखी हैं? तो आप लोग प्रश्न करेंगे कि सही बात है, लोगों को जो है ज्ञान मिलता है पुराणों से, शास्त्रों से, कि अरे माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुतम कस्य धनम कस्य, ये धन किसका, पुत्र किसका। और खुद ही व्यास जी जो लिखे हैं और खुद पुत्र के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। बात ऐसी है कि वो पुत्र के पीछे नहीं घूम रहे थे, वो तो परमहंस वीतरागी महात्मा सुखदेव जी के पीछे जा रहे थे कि हमारा पुत्र भले है, पुत्र रूप में आया है, लेकिन ये महान परमहंस है। सुखदेव जी महाराज परम पुनीत भागवत भक्त हैं, भगवत स्वरूप हैं। अगर मैं इनके पीछे नहीं चलूंगा तो आने वाले समय में संतों के पीछे कौन चलेगा?
इसलिए वे एक संत के पीछे जा रहे हैं। तो पीछे किसके चलना चाहिए बताइए? यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि पंथ क्या है, किस पंथ पे चले, मार्ग क्या है? बड़ा ही सुंदर युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचो प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। श्रुति विभिन्न, बहुत से श्रुतियां बहुत हैं, एक हैं, स्मृतियां बहुत हैं, एक हैं। किसी भी ऋषि मुनि संत महापुरुष का वचन अप्रमाणिक नहीं है, सबकी बात सही है, प्रमाणिक है। तो हम क्या करें, कौन सी बात सही माने, कौन सी झूठी माने, किधर चलें? धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, बहुत गहन है, गुफा की तरह, इसको समझना बहुत कठिन है। तो क्या करें, कौन से मार्ग पे चलें? कहे महाजनों येन गतः स पंथः। महान पुरुष, गुरु लोग, आचार्य लोग जिस राह से चलें, बस उन्हीं के पीछे पीछे आप चलते जाइए। पद चिन्हों के सहारे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप भाव से तर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं एक गुरु के मार्ग पे, बताए मार्ग पे चलते जाइए, भटकिए मत। नहीं, किस किस की बताए मार्ग पे चलोगे? तो इसीलिए सुखदेव जी के पीछे चले। मानव शिक्षा दे रहे हैं कि संत महापुरुषों के पीछे चलने में ही हमारा कल्याण है, नहीं कल्याण होने वाला नहीं है। सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मी। सुखदेव जी कैसे हैं? सर्वभूत हृदय हैं, अर्थात सब भूत प्राणियों के हृदय में भगवान को देखते हैं, उनको सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ता है। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। आगे महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं। सूत जी को मंचासीन व्यास गद्दी पे बिठाए हुए हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग आ गया है, कैसे जीवों का कल्याण हो, कैसे लोग भक्ति मार्ग पे चलें, और वैष्णव लोग कैसे तर जाते हैं माया मोह से, कैसे उनका उद्धार हो जाता है। जो पवित्र करने वाले हैं उनको भी पवित्र करने वाला चीज बताइए। पावना नाम च पावनम, जैसे जो कथा सत्संग सुनाते हैं वो पवित्र कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी कैसी हैं कि जो कथा सुना रहे हैं उनको भी पवित्र करने वाली है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीण, वक्ता, आयोजन करता और श्रोता सबका कल्याण होता है, ऐसी है भागवतम। प्रश्न किए हैं कैसे कल्याण हो, तो उत्तर देने लगे कि महाराज ये भागवत जी का कथा श्रवण लाभ प्राप्त हो तो सबका कल्याण निश्चित होगा। ये ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि परीक्षित को जब सुखदेव जी सुना रहे थे तो देवता लोग भी सुनने के लिए आए थे, लेकिन गलती हो गई, सामने से कथा नहीं सुने, सिंहासन के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। तो सुखदेव जी ने न ददौ स कथामृतम, कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यापार की तरह हो रहा था काम। देवता लोग बोले कि ये कथा रूपी अमृत हमको पान करा दीजिए, और परीक्षित को 7 दिन में तक्षक डसेगा ना, तो ये अमृत हम लोग लाए हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे, बोले इस कलश को ले लो और मुझे कथा रूपी अमृत का पान करा दो, इनको अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन तदा देवांजहास, हंसी उड़ा दिए, बाबा बड़े आए देवता, स्वकार्य कुशला हसुरा, अपने कार्य बनाने में बड़े कुशल हो, कथा सुनना है पीछे से। न ददौ स कथामृतम, कथा नहीं सुनाए। क्यों? क्योंकि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जो भगवान राम कृष्ण में प्रेम नहीं रखता, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। क्योंकि वो सुनेगा तो कुतर्क करेगा, वक्ता में, आयोजनकर्ता में, सब में गलत बुद्धि ला लेगा। वो जब कथा में जाएगा तो केवल बुराई ढूंढेगा, क्या चीज बतलाया गया उसको नहीं सुनेगा, क्या नहीं बतलाया गया उसको सुनेगा, तो इस दोष से उसको अपराध लगेगा। इसलिए ऐसे लोग न सुने तो अच्छा है। नाधिकार कथा श्रवे।
तो देवताओं को नहीं सुनाए, क्यों? क्योंकि देवता लोग जो है पीछे से आके सुन रहे थे, चुगली है, शरारत है कि हम इतने श्रेष्ठ, अहंकार। सस्मिन दीनत्व भावना, विश्वासो गुरु वाक्यसु सस्मिन दीनत्व भावना, दीनता आ जाए, करुणा आ जाए, सरलता आ जाए, नम्रता आ जाए, ऐसे विचार हों। सरलता और नम्रता से जब सुना जाए तब कल्याण होगा, नहीं कल्याण नहीं होगा। भागवत जी दिव्य हैं। को काचह को मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ दिव्य मणि। ब्रह्मा जी ने भी तुलना किया अन्य ग्रंथों का, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम मत। ये भागवत जी सबसे दिव्य हुई, सबसे श्रेष्ठ हुई, महान हुई। बोले वैसे तो इसकी बहुत महिमा है, लेकिन सप्ताह श्रवण की महिमा कुमारों ने भी प्रचलित किया नारद जी को सुना करके। अब प्रश्न उठा सौनकादि ऋषि में से सौनक जी ने पूछा, महाराज ये नारद जी घुमक्कड़ संत, इनको कब समय मिल गया कथा सुनने लगे? 7 दिनों भी। और कुमार लोग कब सुन लिए कथा? तो सुनाने लगे कि महाराज एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। अमलाह ऋषि लोग कैसे हैं? मल रहित हैं, निर्मल मन वाले हैं। अब पता है भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले भगवान को प्राप्त करते हैं, छल कपट वाले नहीं। तो ऋषि लोग कैसे हैं? निर्मल। सत्संग के लिए गए हुए थे बद्रिकाश्रम, विशालापुरी बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में। वहां पे नारद जी को देखे। नारद जी बड़े चिंतित, दुखी, उदास, मुंह लटकाए हुए प्रश्न किए कुमार लोग। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई, या तो चारों लोग अलग अलग प्रश्न किए हों, चारों लोग एक साथ प्रश्न किए हों, लेकिन दोनों श्लोकों में चार प्रश्न हैं। कहे अरे महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुख, पहला प्रश्न। कुतश्चिंतातुरो भवान, दूसरा प्रश्न। त्वरितम गम्यते कुत्र, तीसरा प्रश्न। कुतश्चागमनम तव, चौथा प्रश्न। इदानीम शून्य चित्तोस, इसमें भी पहला प्रश्न। गत वित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। या तो चारों कुमार एक साथ प्रश्न किए हों या अलग अलग किए हों, लेकिन प्रश्न किए। कथम ब्राह्मण दीन मुखा, अरे ब्राह्मण देवता, अरे महाराज, हे ब्रह्मर्षि नारद जी महाराज, आप किस लिए उदास चेहरा किए हुए हैं? संत लोग भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि वैराग्यवान आनंद में रहते हैं, संत महापुरुष सुखी रहते हैं, और फिर महाराज आप बतला रहे हैं कि जो है दुखी रहते हैं। ये कौन सा बात है? रहते हैं दुखी, लेकिन ये सामान्य लोग अपने दुख से दुखी होते हैं। सामान्य लोग अपने दुख से दुखी होते हैं, और दुष्ट प्राणी दूसरे के सुख से दुखी होता है। पड़ोसी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, इस बात का उसको बहुत कष्ट है। सामान्य लोग अपने दुख से दुखी हैं, और दुष्ट प्राणी दूसरे के सुख से दुखी हैं, और संत महापुरुष दूसरे के कष्ट से, दुख से दुखी हो जाते हैं। किसी ने कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहब न जाना। गोस्वामी जी ने कहा भाई ठीक तो है, लेकिन इससे भी कोमल होते हैं संत महापुरुष। पर परिताप निज परिताप द्रवण नवनीता, और पर परिताप द्रवण, पर परिताप संत सुपनीता।
संत लोग दूसरे के कष्ट से दुखी हो जाते हैं। मक्खन जो है अपने कष्ट से पिघलता है, उसको जब अग्नि पे रखा जाता है तो अपने ताप से वो जो है पिघल जाता है, लेकिन संत अपने दुख से नहीं दुखित होते। पर परिताप संत सुपुनीता, पुनीता नहीं सुपुनीता। विशेष पवित्र संत महापुरुष कैसे होते हैं? दूसरे के कष्ट से दुखी हो जाते हैं। यही चित्रकूट में अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका नाम रहीम दास जी नहीं था, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के मंत्री थे, सब कुछ छोड़ दिए थे, विरक्त हो गए, भगवान राम के भक्त हो गए। धन्य है अपना सनातन धर्म, वैदिक धर्म। किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाया हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, अपने आप इस धर्म को स्वीकार कर लिए, भगवान राम के भक्त बन गए अब्दुल रहीम खान खाना रहीम दास। और कितना सुंदर दोहा लिखे, चित्रकूट में रमत है, चित्रकूट में रमत है रहीमन अवध नरेश, और जहाँ पे विपदा पड़त है सोई आवत यही देश, जहाँ पे विपदा पड़त है सोई आवत यही देश। परिक्रमा करते रहते थे और एक भड़भूजे की भार झोंकते थे, दाना भूजने वाले की भार झोंकते थे और कुछ चना चबेना पा जाते थे, वही खा करके तपस्या भजन करते थे चित्रकूट में। धन्य है भगवान राम की महिमा, कामदगिरी की महिमा, राम घाट की मंदाकिनी माता की महिमा, अनुसुईया की महिमा, संत जनों की महिमा, मत्स्य गजेंद्रनाथ की महिमा। कि बताओ अब्दुल रहीम खान खाना हिंदू धर्म से ईतर, वो आकर के यहाँ भजन कर रहे हैं। एक दिन ऐसे घूम रहे थे चित्रकूट में, परिक्रमा लगा रहे थे, एक जगह देखते हैं एक हाथी मारा जा रहा है। मैं बता रहा हूं ना, संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। परम संत हैं तुलसीदास जी, रहीमदास जी मिले, भाड़ एक जगह झोंक रहे थे भार। तुलसीदास जी प्रश्न किए कि जाके सिर अस भार सो कस झोकत भार। प्रश्न किए कि जिसके सिर पे इतना बड़ा भार, भारत का प्रधानमंत्री, अब सम्राट अकबर के मंत्री थे तो मंत्री तो कहे जाएंगे, अब्दुल रहीम खाना कहना बोले कि जाके सिर अस भार सो कस झोकत भार। रहीमदास जी बोले रहीमन उतरे पार झोंकी भार यही भार। रहीमदास जी कहे हम उतर गए पार, इस भार में अपने भार को झोंक दिया, अहंकार खत्म कर दिए। तो वो रहीमदास जी तुलसीदास जी मिले, देखे कि एक जगह जो है हाथी मारा जा रहा है। दया लगी दोनों संतों को बेचारा नाहक बेचारा निर्दोष पशु मारा जा रहा है, बेजुबान जानवर मारा जा रहा है। बड़े दुखी हुए, बोले कुछ किया जाए। तो बोले हम लोग संत हैं, क्या कर सकते हैं, पन्ना नरेश का हाथी था, उससे गलती हो गई थी। हाथी तो हाथी, अपना कीचड़ पानी धूल लिया सूंड में, अपने सर तन पे तो फेंका ही, राजा की खोपड़ी पे भी उलझ दिया। राजा नाराज कि हाथी को मार डालो, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया। बताओ, मनुष्य से कौन कहो, जानवर से भी लोग नाराज हो जाते हैं। अहंकार, मैं राजा। तुलसीदास जी रहीमदास जी देख रहे थे, बड़े दुखी हुए। रहीमदास जी तुलसीदास जी सोचे अब क्या किया जाए। बोले हम लोग कवि हैं, कविता लिखते हैं, भगवान की भजन लिखते हैं, भगवान की महिमा का गुणानुवाद गाते हैं, चलो उसी कविता का प्रयोग किया जाए। कह धूल उड़ावत गज फिरत कहु रहीम के ही काज। तुलसीदास जी ने प्रश्न किया और सुना रहे राजा को, देख रहे हैं एक दूसरे को, राजा को सुना रहे हैं कि सुने। कह धूल उड़ावत गज फिरत कहु रहीम के ही काज। रहीमदास जी ने कहा जो रज जारज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से ठाकुर जी के, भगवान रामचंद्र जी के रज से अहिल्याबाई का उद्धार हो गया, पत्थर नारी बन गई। कह जारज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज।
सोई ढूंढत गजराज। ये गजराज के रूप में कोई संत महापुरुष ही प्रकट हुए हैं। ये उसी सोच रहे हैं कि भगवान राम के चरण इस चित्रकूट की धरती पे, कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों पे, सर्वत्र कंटकाकीर्ण पथ पे भगवान रामचंद्र जी के पग पड़े हुए हैं। उनके चरणों से अभिसिंचित है ये धरा, तो शायद वही रज प्राप्त हो जाए। तो इस गज ने, कोई संत था पूर्व जन्म का, अपने ऊपर तो डाला, सोचा मेरे राजा का भी कल्याण हो जाए, इसलिए उसने रज राजा की खोपड़ी पे भी डाल दिया। ज्यों ही राजा ने सुना, तुरंत चरणों में संतों को प्रणाम किया और कहा कि छोड़ दो इसको, बंधन से मुक्त करो, हाथी को मारो नहीं, इसको खूब जो है हलवा पूड़ी खिलाओ, खूब मिष्टान खिलाओ। ये तो बहुत अच्छा काम किया। तो संतों को किस बात का कष्ट होता है? दूसरे के दुख से संत महापुरुष द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो महाराज नारद जी भी दुखी थे। पूछे क्यों दुखी हो? कथम चिंतातुरम भवान, किस लिए दीन मुख हो? जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? इदानीम शून्य चित्तोसी, महाराज शून्य चित्त, बिल्कुल कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हो, शांत बिल्कुल। गत वित्तम यथा जन, जैसे किसी का धन चला जाए, साधारण आदमी का रोए तड़पे चिल्लाए, वैसे आप दुखी लग रहे हैं, क्या कारण है? तब इदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम नोचितम, तब इदम मुक्त संगस्य, आप संग से मुक्त हैं, आपको किसी संग का प्रभाव नहीं पड़ता। नोचितम बद कारणम, आपको उचित नहीं है, कारण मुझसे बतलाओ। तब नारद जी बतलाने लगे कि महाराज मैं पृथ्वी को दिव्य समझ करके, हम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम जान करके काशी, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम सर्वत्र विचरण किया, कहीं मन को शांति नहीं मिली महाराज। सब जगह पापी लोग बढ़ गए हैं, कलयुग ने सबको घेर रखा है, आश्रमों को यवनों ने अवरुद्ध कर रखा है, बड़ा ही पापाचार मचा हुआ है, कन्या को लोग बेच रहे हैं, केवल श्रृंगार प्रधान युग हो गया है। स्नान ध्यान पवित्रता से कोई मतलब नहीं, बस बढ़िया जो है सेंट पाउडर लगाए, बाल और बढ़िया स्नो पाउडर मारे, हो गया चकाचक, स्नान हो गया। तो मतलब पवित्रता पर विचार नहीं है, केवल फेस, मतलब चेहरे की डिजाइन बना लो, हो गया पवित्रता। ऐसा भागवत जी में लिखा है द्वादश स्कंद में कि स्त्रियों का केवल श्रृंगार प्रधान युग, पवित्रता से कोई मतलब नहीं रहेगा। बस केस संवार लिया, बढ़िया ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर नहीं लिखा है, लेकिन अब समझ लीजिए वही है कि साज सज्जा बस पे ध्यान रहेगा, स्नान ध्यान पे इतना विशेष ध्यान नहीं रहेगा, और घर के तीर्थ को जो है सामान्य मानेंगे। तो लोग अपवित्रता में जीवन व्यतीत करेंगे, बस बाहर से वही ब्यूटी पार्लर अपना, जो भी आप लोग जानते होंगे सब। तो ऐसे लोग हो गए हैं पाप कर्म वाले, क्रूर स्वभाव वाले। और इतना ही नहीं महाराज, चारों वर्णों के, चारों आश्रमों के लोग भी अपने अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। इस बात का दुख है, बहुत दुखी थे। और पति पत्नी में कलह क्लेश मचा हुआ है। स्याल को बुद्धिदायक हो, साले लोग बढ़िया बुद्धि प्रदान करने वाले हो गए हैं। हाँ, अब जो है माँ बाप नहीं, भैया बंधु से कोई सलाह नहीं लेना है। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब थे। अब ससुराल प्यारी हो गई है, भैया माँ बाप सब अपने नहीं है ना, बेटा दो चार हैं, मेरे हैं। अरे तो तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारा भैया भी तो किसी एक ही माँ का तो बेटा है, तुम्हारी बहन भी तो उसी माँ की बेटी है। उससे क्यों नहीं प्रेम, क्यों नफरत, क्यों घृणा? एक दिन सबको चले जाना है, कुछ नहीं बचेगा। तो बोले दुखी हो गया मैं लोगों के क्रूर स्वभाव को देख करके। मैं विचरण करता हुआ वृंदावन में आया तो वहां एक आश्चर्य देखा कि एक तरुणी रो रही है, दो वृद्ध पड़े हुए हैं। तो मैं कौतुक बस गया,
फिर जाने लगा उधर से कि यहाँ तो स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, चलो। तब तक वो तरुणी रोने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे साधु महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ कष्ट को दूर कर दीजिए। आपका दर्शन तो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है महाराज। रुक जाइए, रुक जाइए। रुक गए। बोले तुम कौन हो? ये वृद्ध कौन है? बतलाने लगी कि मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता, कि मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नाम वाले। उत्पन्ना दबिडेसा हम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। नारद जी समझाए हैं कि चिंता मत करो, मैं इनको जो है स्वस्थ करूंगा। स्वस्थ करने का प्रयास भी किए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर, बार बार गीता पाठ किए, वेद वेदांत का घोष किए कानों में, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठे नहीं, वृद्ध ही रहे। कलयुग के प्रकोप से ज्ञान वैराग्य और भक्ति जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। ये कोई ज्ञान वैराग्य पुरुष नहीं है, भक्ति कोई स्त्री नहीं है, ये तो हृदय के भाव हैं। ज्यों ही भक्ति उत्पन्न हो जाए त्यों ही ज्ञान वैराग्य भक्ति सब पुष्ट हो जाए। अर्थात कि भक्ति से कोई नाता नहीं रखना चाहता, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता, इसलिए जीर्ण शीर्ण हुए हैं। नारद जी कोशिश किए लेकिन इसका सफलता नहीं मिली, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। कैसे इनको जगाएं, कैसे इनको मुक्त करें, प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। समझाए हैं भक्ति माता को, चिंता मत करो, जिसके हृदय में आप विराजमान हैं उसको तो पाप छू नहीं सकता। आप क्यों दुखी हैं? भगवान द्रौपदी की रक्षा करने वाले कहीं चले थोड़ी गए हैं, यहीं हैं। पालिता गोप सुंदर स कृष्ण क्वापिनो गतः, भगवान यहीं विराजमान है। ये तो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षम सहते निकटे स्थितः। ये युग का धर्म है, किसी का दोष नहीं है, इसीलिए भगवान नारायण निकट स्थित रहते हुए भी सह रहे हैं, किसी का कोई दूषण नहीं है। नारद जी समझाए हैं। तभी आकाशवाणी भी हुई है कि हे ऋषि चिंता मत करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम्हारा परिश्रम सफल होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, चिंता मत करो, इसको महानुभाव महापुरुष बतलाएंगे। ऐसा सोचकर नारद जी निकल पड़े, सर्वत्र विचरण करते हुए फिर सनकादिक के पास गए थे। तो बतलाए अपनी व्यथा का कारण। सनकादि ने भी समझाया है, चिंता मत करो, भागवत जी का कथा का आरंभ कराइए, उससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुष्ट हो जाएंगे। भागवत जी की कथा, गाय की सेवा, तुलसी को जल देना, भगवान सूर्य नारायण, ये सब का फल एक ही का आ गया है। ये सब में एक समान भाव लाइए। तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एव च, तुलसी बसंत ऋतु भगवान नारायण ये सब एक हैं। एते शाम तत्वतः प्राज्ञ न पृथक भाव इष्यते। इसमें तत्वज्ञ महापुरुष जो है भेद नहीं करते। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च, त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तीनों वेद, ओमकार, भगवान सूर्य, काल संवत्सर समय काल, ये सब नारायण का ही स्वरूप है। ब्राह्मण, अग्नि, सुरभि, गाय, ये सब में भेद नहीं करना चाहिए, भी भगवान के स्वरूप मान करके इनको प्रणाम करना चाहिए। भागवत जी, गाय,
वेद पाठी ब्राह्मण, संस्कार युक्त ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाले संत जन, अग्नि, ये सब में एक भाव रखें, कल्याण होगा, ऐसा कुमारों ने कहा। महाराज भागवत जी का आयोजन आनंद नामक घाट पे हरिद्वार में किया गया। महात्म सुनाने लगे कुमार नारद जी को। नारद जी परीक्षित बने, श्रोता बने, कुमार लोग श्रवण पान कराने लगे। महाराज भगवान की कृपा से सर्वत्र शोर हो गया। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु सब लोग प्रकट हो गए। छाया, सुख, पराशर, व्यास सब लोग उपस्थित हो गए वहां कथा सुनने के लिए। वेद वेदांत सब लोग दिव्य रूप धारण करके देवी देवता भी आ गए। वहां कथा के बीच ही देखते हैं लोग कि न जाने कहां से वृंदावन से वही भक्ति तरुण होकर के ज्ञान वैराग्य को लेकर के नित्य करती हुई पहुंच गई। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। भक्ति महारानी प्रकट हो गई कथा के मध्य में, ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए। बोले ये भक्तवत्सल भगवान की कथा के भाव से प्रकट हो गई। कुमारों ने बड़ा सुंदर बात बतलाई है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदि येषाम् श्री हरिर्भक्तिरेका, निवसति हृदि येषाम् श्री हरिर्भक्तिरेकम्। प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धना होते अपि धन्या, समस्त भुवन में गरीब होने पर भी वह व्यक्ति धन्य है। निवसति हृदय येषाम्, जिसके हृदय में श्री हरेर भक्ति एकाह, भगवान नारायण की एक भक्ति बसती है, वह व्यक्ति गरीब होने पर भी धन्य है। हरिरपि निज लोकम, भगवान नारायण भी अपने धाम को सर्वथा तो भी आया, सदा के लिए छोड़कर चले आते हैं। कहाँ? प्रविशति हृदय तेषाम, जो भक्त हैं उन्हीं के हृदय में बैठ जाते हैं। हृदय को ही गोलोक धाम बना देते हैं, हृदय को ही वृंदावन धाम बना देते हैं, अयोध्या धाम बना देते हैं, चित्रकूट धाम बना देते हैं, साकेत धाम बना देते हैं, वैकुंठ धाम बना देते हैं। तो उसी के प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र से, भक्ति की रस्सी से बंध जाते हैं। केवल एक ही रस्सी है भगवान को बांधने का, दूसरा कोई नहीं। कोई बंधन में भगवान को नहीं बांध सकता। भगवान की माया दुनिया को बंधन में डालती है, उसको कौन बंधन में बांध सकता है? लेकिन उसी भगवान कन्हैया नंदलाल को मैया यशोदा उखल से बांध देती है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त की भक्ति भाव के डोरी में बंध जाते हैं। व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। भगवान भक्ति रूपी सूत्र से बंध जाते हैं, फिर उसको भगवान का सुदर्शन भी नहीं काट पाता, और कोई क्या काटेगा? बोले वह व्यक्ति धन्य है। दिव्य कथा श्रवण कराने लगे महाराज।
बताए हैं कि इसे प्रेत पिचास भूत प्रेत पाप कर्म करने वाले क्रूर स्वभाव वाले सबका उद्धार हो जाता है। नारद जी ने पूछा महाराज किसी का उद्धार हुआ? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन से लोग विशुद्ध हो गए हैं जरा मुझसे भी बतला दीजिए। तो आत्मदेव का उपाख्यान सुनाने लगे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है, इनकी पत्नी धुंधुली है, बहुत दुष्ट है, लोक वार्ता रता क्रूरा। भागवत जी में लिखा है, नहीं कहना कि बताओ दुष्ट बोल रहे हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत कलह कलेश बकवादी है और क्रूर स्वभाव वाली है, निर्दयी है, निष्ठुर है, दुष्ट आत्मा है। आत्मदेव जी बहुत दान पुण्य करते हैं, संतान नहीं इनको है कोई, बड़े दुखी रहते हैं, बहुत दान पुण्य किए लेकिन इनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज बहुत दुखी हुए, दुखी होकर गृह को त्याग दिए, वन में गए हैं कि शरीर को नष्ट कर दूंगा। तभी एक संत दिखाई पड़ते हैं, उनके चरणों में सर पटकने लगे। बोले क्यों दुखी है ब्राह्मण? बोले संतान नहीं है इसलिए। महाराज जिस फल को लाते हैं वो फल सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिस वृक्ष को लगाते हैं उसमें फल फूल ही नहीं आते। जिस गाय को पालते हैं वो बंध्या हो जाती है। कितना भयानक पाप हो, दुख। संत ने कहा कि जरा तुम्हारी रेखाओं को देखूं। देखे, अरे कहे ब्राह्मण एक जन्म की बात, पुत्र की बात, सिडु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म नहीं, तेरे 7 जन्म पुत्र नहीं होगा। अब तो और सर पटकने लगे उनके चरण में कि अब तो चरण में ही प्राण त्याग देना है, या तो पुत्र दो या तो मर जाएंगे। ब्राह्मण देवता को दुखी देखकर संत भगवान ने एक फल दिया। बोले जाओ ले जाओ, इसको पत्नी को खिला देना, बोलना 1 वर्ष तक पवित्रता से रहेगी, भजन करेगी तो पुत्र निर्मल होगा। बोले ठीक है। ले आए, धुंधुली को दे दिए। धुंधुली काहे को खाए? हाँ, धुंधौली यते अस्मिन सा धुंधुली, जिसमें धुंध बसा हुआ हो अंधकार, वही धुंधुली। वो ज्ञान रूपी सत्संग के, संतों का सत्संग का फल खा ही नहीं सकती। धुंधुली कौन है? जिसको संतों की कथा अच्छी न लगी, भगवान की कथा अच्छी न लगे, वही धुंधुली है। जिसको भगवान की कथा से प्रेम ना हो, धुंधुली, उसको संत का सत्संग का फल नहीं मिल पाता, और मिलता भी है तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता। नहीं खाया। उसकी बहन आ गई, बोली मत खाना बहना, 3 महीने का पुत्र गर्भ में है, 6 महीने बाद हो जाएगा, तुझे लाके दे देना। बोले तुझे लाके दे दूंगी, तू पैसे दे देना। बोले ठीक है। आम के फल को क्या करूं? अरे गैया को खिला दे, पता चल जाएगी कि जो है इस संत का फल सही है कि गड़बड़। गो कहते हैं इंद्रियों को, तो हम लोग भी सत्संग के फल को इंद्रियों को, कानों से इधर से सुना इधर से निकाल दिया, बैठे तो हैं कथा में, लेकिन पता नहीं किधर मन चला गया, वो दिखता भी नहीं है, अंदर ही अंदर कहाँ कहाँ पहुंचा चुके होंगे। तो संत का फल सबको अच्छी नहीं लगती। उसने गाय को खिला दिया। 6 महीने बाद धुंधुली के बहन को पुत्र हुआ, लाकर दे दी। ले बहना, लालची उसका पति पैसे से बेच दिया। बड़ा खुश हुए आत्मदेव जी महाराज, खूब नित्य गान हुआ, उत्सव मनाया गया। और 3 महीने बाद, 6 महीने में जब धुंधकारी हुआ, उसके 3 महीने बाद अर्थात 9 महीने में गाय से एक पुत्र हुआ, सर्वांग सुंदर, केवल कान गाय के हैं। उसका नाम आत्मदेव जी गोकर्ण रखे, और धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। लेकिन धुंधकारी कैसा था? महाखलह गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुत्ता पालने लगा, शिकार खेलने लगा, अधर्म करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। था ब्राह्मण का पुत्र, अधर्म करने लगा, माँ बाप को भी गाली देता है। व्यसन व्यभिचार की जिसने सदा है रष्ट की, व्यसन व्यभिचार की जिसने सदा है रष्ट की, वही दरिद्र पात की, वही अधम महादुखी। माँ बाप को है पीटता,
कामिनी है साथ में शराब जिसके हाथ में, व्यसन करो रहो सुखी कहे लिखा है माथ में। माँ बाप भी न देखता है पीटता यदा कदा, वही दरिद्र पात की वही अधम महादुखी। व्यसन व्यभिचार की जिसने सदा है रस चखी, वही दरिद्र पात की वही अधम महादुखी। माँ बाप को गाली देता है, डांटता है, मारता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। कहे इसकी मां तो बंध्या हो जाती तो ठीक था, कुपुत्रो दुखदायक। गोकर्ण जी बहुत सुंदर उपदेश दिए कि पिताश्री चिंता मत करो। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रसिक बन जाइए पिताश्री। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस शरीर हड्डी रक्त रस ये सब से आसक्ति छोड़ दीजिए और इस शरीर से संबंध रखने वाले पुत्र पौत्रादि पत्नी ये सब से भी नाता तोड़िए। यहाँ कोई किसी का नहीं है। पश्या अनिशम जगदिदम, अनिशम पश्य इदम जगत, इस संसार को निरंतर ऐसा देखो कि क्षणभंग निष्ठम, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। जितने लोगों के सफेद बाल हैं, कभी ये भी बालक रहे होंगे, बढ़िया काला बाल रहा होगा, मस्त कंघी लेकर चलते रहे होंगे बारात में, आवाज सफेद हो गए। तो क्या आज हुए क्या? रोज होते गए, दिखा नहीं, दिख अब रहा है। तो क्षण भंगुर है संसार, जैसा है वैसा रहेगा नहीं अगले क्षण। क्षण भंगुर है ऐसा देखो। वैराग्य राग के रसिक बन जाइए, भक्ति से युक्त बन जाइए, सतत धर्म सनातन धर्म के मार्ग पे चलिए, लोक धर्म को छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोग माला जपते हैं ना, संत महापुरुष देखो जपते रहते हैं, उन्हें नहीं शर्म लगता, और हम लोगों को शर्म लगती है। तिलक लगा लेंगे, माला जपेंगे तो लोगवा का कही, लोग क्या कहेंगे इस बात का टेंशन। अरे लोग क्या कहेंगे, क्या तुम्हें मुक्त करने जाएंगे क्या? जब आपको दंड दिया जाएगा तो उसमें बचाने जाएंगे क्या? आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपका कल्याण, जो आज दिन भर काम किए हो, रात को सोते समय सोचो कि जो आज मैंने कर्म किया है, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या यह कर्म मुझे बैकुंठ पहुंचा सकता है? क्या यह कर्म मुझे भगवत धाम दिला सकता है? तो आपको पता चल जाएगी आप कितने पानी में हैं। साधु पुरुषों का सेवन करिए, सत्संग करिए, इच्छाओं को, आसक्ति को, तृष्णा को छोड़ दीजिए, वासनाओं को छोड़ दीजिए, अन्य लोगों के दोष गुणों को छोड़ दीजिए पिताश्री, और भजन करिए, आपका कल्याण होगा। कहते हैं कि आत्मदेव जी 60 वर्ष के उस समय हो गए थे, 60 वर्ष के उत्तराखंड में गए हैं, भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ किए हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण किए हैं और भगवत धाम को प्राप्त हो गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धुंधुली कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब जो धुंधुली होंगे तो गर्त में गिरेंगे ही, भवसागर में पड़े रहेंगे, भवकूप में, गृहमंध कूपम, ये भी तो एक कुआं है। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। गोकर्ण जी भी तीर्थ के बहाने निकल पड़े, तीर्थ यात्रा के बहाने, कि हमें भी न पीटे। अब ये 5 वेश्याओं को लाया है। वेश्याओं ने सोचा खूब धन चोरी करता है, राजा पकड़ लेगा, धन भी ले लेगा, इसको भी खत्म कर देगा, इससे अच्छा हम ही सब इसको मार डालें, धन तो बचा रहेगा। उन गणिकाओं ने मार डाला। पहले रस्सी से खूब कसी है, उसके गर्दन को नहीं मर रहा था तो खूब जलते हुए आग को, अंगारे को रख दिया, मर गया झुलस के। गोविंदाय नमो नमः। भयानक प्रेत बना। अब वेश्याएं अपना चंपत। लोग पूछे धुंधकारी, कहे वो तो चला गया कमाने। महाराज आत्मदेव कौन है? हम ही हैं। धुंधुली है ये दुर्बुद्धि,
कुपंथ पे चलना ही धुंधकारी है। गोकर्ण है सतपंथ पे चलने वाला, सतमार्ग पे चलने वाला। जो कर्म है वो गोकर्ण है, अर्थात गोकर्ण। गो अर्थात इंद्रियां, कर्ण मतलब कान। इंद्रियों पर कान करे, ध्यान रखे जो, वो गोकर्ण। ऐसा न हो कि इंद्रियां तुम्हारे को नचाएं, जैसा आंख कहे वैसा नहीं देखिए। हाँ, कि युवक हैं तो युवती सुंदर दिख रही तो बार बार उसी को देखे पड़े हैं। अरे मंदिर देखिए, संत देखिए, भगवान देखिए, गलत दृष्टि से न देखिए। तो इंद्रियां हैं जो, इनके कहने से आप नहीं चलिए। आप जैसा कहें वैसे नेत्र देखें, आप जैसा कहें वैसे कान सुने, आप जैसा कहें वैसे वाणी बोले, आप जैसा चाहें वैसे जिह्वा रस ले। तो इंद्रियों पर ध्यान रखें, फुल कंट्रोल ओवर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं पे पूर्ण नियंत्रण रखें, तब आप गोकर्ण बन जाएंगे। तब आप धुंधुली के प्रेम में नहीं फंसेंगे, कुपंथ पे चलने वाले धुंधकारी भी नहीं बनेंगे। तब आप आत्मदेव बन जाएंगे और भगवान की लीला कथा का स्मरण करके मुक्त हो जाएंगे। गोकर्ण ने सुना इस बात को, गया इत्यादि क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन आया है, घर के आंगन में रुका है, वह विशाल रूप धारण करके प्रेत मिला, धुंधकारी विकराल रूप धारण किया। उससे पूछे तू कौन है? समझ नहीं पा रहे थे क्या बोल रहा है। अभिमंत्रित जल का छींटा दिए तो बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप कर्मों से ही भोग रहा हूँ, मेरी मुक्ति कैसे हो? अरे बोले गया क्षेत्र में हमने पिंड दान दिया, श्राद्ध कर्म किया, अभी तू मुक्त नहीं हुआ? अरे बोले कि गया श्राद्धे सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, गया श्राद्धम सते नापि, गया में 100 बार श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? कहे बहुत बड़ा पाप किया हूं। कहे फिर क्या करूं? कहे इतना जानता तो भूत काहे को। सूर्य नारायण से पूछे हैं, बताए भागवत जी का आयोजन करिए तो इसकी मुक्ति होगी। भागवत जी का आयोजन कराया गया, धुंधकारी मुक्त हो गया, जाने लगा दिव्य रूप धारण करके, पीतांबर धारण करके चतुर्भुज रूप का हो गया है। गोकर्ण जी रोके विष्णु पार्षदों को, अरे महाराज इतने लोगों ने सुना और विमान भूत के लिए। बोले सुना तो सभी लोगों ने, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः। सुना तो सभी लोगों ने, लेकिन मनन चिंतन नहीं किया। इस ये मत सोचना भागवत कहीं लिखा ना भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सुनने से, भागवत सुनने से, ध्यान देकर सुनने से। ये नहीं कि इस कान से इस कान से, नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है को और कुछ नहीं। तो बोले कि सुना तो सभी लोगों ने, मनन चिंतन नहीं किया, इसलिए कल्याण नहीं हुआ, इसलिए केवल प्रेत का कल्याण हुआ। फिर से कथा हुई और सभी लोगों ने श्रवण किया प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक। कहते हैं जैसे भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को अपने दिव्य धाम लेते गए थे, वैसे ही जब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया तो सभी भक्त लोग भगवत धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस दिव्य इतिहास को सांडिल्य ऋषि पठते चित्रकूटस्थ हो, चित्रकूट में कामदगिरी की कंदराओं में, गुफाओं में कहीं विराजमान होके इस इतिहास को बार बार स्मरण करते हैं, गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग को। फिर इसमें उल्लेख है कैसे कथा श्रवण करना चाहिए, आयोजन का विधान, पूजन तो हो ही रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो फलाहार रह के रह सकते हैं, निराहार रह के रह सकते हैं और भोजन करके भी रह सकते हैं। भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो बरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। वह भोजन श्रेष्ठ है जिससे कथा में मन लगे, और वह उपवास बेकार है जिससे कथा में मन न लगे। तो वो आपके ऊपर है, आप व्रत रह के सुनना चाहें चाहे भोजन करके सुनना चाहें, लेकिन सुने। तो ये नियम क्यों बनाया गया फलाहार ये सब? तो बोले मल मूत्र जयार्थम ही लघ्वाहारम सुखा वह।
मलमूत्रम जयार्थम ही। अब लघु शंका दीर्घ शंका लग जाए, बैठे हो कथा में तो भी बड़ी समस्या, तो इसलिए हल्का भोजन करके बैठे और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। यहाँ तो संत महापुरुष ही हैं चित्रकूट में सब, हम तो यही मान के सबको प्रणाम करते हैं। क्या पता कि इस वेश में रामचंद्र जी हों, हनुमान जी हों, लक्ष्मण जी हों, भरत जी हों, ऐसी भावना सब लोग रखें तो कल्याण होगा। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, ब्राह्मण हो और वैष्णव, वेद शास्त्रों से दृष्टांत देके समझा सकता हो, विशेष सार बातें समझा सकता हो, शुद्धता पूर्वक विशेष प्रकार से स्पष्ट करके समझा सके, और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत द्वारा भागवत जी को समझाने में कुशल हो, प्रवीण हो। और दारिद्र्य ज्वर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्जिता नाम संसार सिंधु परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जत। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिता नाम, दरिद्रता रूपी दुख से जो पीड़ित हैं, संसार सागर में भटक रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सांसारिक उपलब्धि पाना चाहते हैं, वो भी भागवत जी को श्रवण करें ध्यान पूर्वक, उसके कथनानुसार चलें तो उनको सांसारिक गति भी मिल जाएगी और पारलौकिक गति भी मिल जाएगी। बस भागवत जी के महात्म्य को यहीं पे प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, शुकदेव महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भरत जी महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय, दिगंबर अखाड़े की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज आप कथा को विराम करते हैं, आज आप यहीं तक कथा श्रवण करेंगे। कल आप लोग पुनः कपिलोपाख्यान, सती चरित्र सब श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। अब आप सब लोग एक भजन श्रवण करेंगे, फिर आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर भगवान की लीला कथा को चिंतन करते हुए जाएंगे और कल ठीक 2 बजे से 6 बजे तक कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा साउंड बढ़ाइए, थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, साउंड थोड़ा सा बढ़ाएं। मॉनिटर मॉनिटर, इसका मॉनिटर बनाए, मॉनिटर। हेलो 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 हेलो। सारे गा पा धा पा मा धा पा, पा धा पा गा रे गा धा पा, पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे गा रे सा रे, पानी रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे नि धा रे सा। है आँखों वो, है आँखों वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, मैं पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन। भजन की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया,
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणशमुखादग्निरजायत। आरती की जय सीतावन की सहित संत सुर राधावन की। आरती की जय सीतावन की सहित संत सुर राधावन की।
पुष्पाण्यै नमो नमः जले शीतलीकरणं मा पुष्पै देवाय वन्दनं मा आरार्तिक्यं समर्पयामि ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिऋषभे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा तमन्तपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ सगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सांगाय सुविधाय शक्तिगाय सवाहनाय स मंत्रबंधपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी।